दोस्तों बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि आप तो कीमोथेरेपी खत्म हो गई, लेकिन सही बात यह है कि कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद ही शरीर की असली रिकवरी शुरू होती है। अगर ये 5 बातें आप ठीक से ध्यान में रखते हो और इसके हिसाब से अगर अपना रूटीन फॉलो करते हो, तो आपका शरीर कीमोथेरेपी होने के बाद फिर से एक बार अच्छी हेल्थ पा सकता है। सबसे पहली बात जो आपको कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद ध्यान में रखनी है कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और कीमोथेरेपी के बाद भूख कम लगना बहुत ही आम बात है, इसलिए पौष्टिक लेकिन कम खाना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जो डाइजेशन में आसान हो। पर आप दाल, मूंग, खिचड़ी, दही या फिर उबली हुई सब्जियां ये सब खा सकते हैं। फल और पर्याप्त प्रोटीन लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर पेट फूलने तक बहुत ज़्यादा खाना बहुत ही गलत बात है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कीमोथेरेपी होने के बाद दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि पानी पीना और बहुत सारा तरल पदार्थ लेना, मतलब कि लिक्विड डाइट लेना आपके लिए बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करेगा, क्योंकि कीमोथेरेपी हमारे शरीर को अंदर से सुखा देती है। मतलब कि ड्राइनेस शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना या फिर अच्छी मात्रा में पानी पीना, दिन में थोड़े थोड़े समय पर पानी पीते रहना, नारियल पानी लेना, ओआरएस लेना, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पर फलों का और सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं। अपने पेशाब के रंग को हल्का रखना, मतलब कि यूरिन को क्लियर रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर यूरिन का डिस्कलरेशन हो रहा है या फिर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या फिर यूरिन का कलर बदल रहा है, तो ये काफ़ी गंभीर संकेत हो सकते हैं। तो इसलिए अपना यूरिन हल्का रखने के लिए और यूरिन का कलर क्लियर रखने के लिए ये सब लिक्विड डाइट लेना और बहुत सारा पानी पीना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ड्राइनेस बन गई है वो भी कम होने में काफ़ी मदद होती है। कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद आपको कभी भी थकान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद थकावट रहना ये काफ़ी आम बात होती है। और कीमोथेरेपी के बाद होने वाली थकावट ये काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी महीनों तक रह सकती है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, हल्की सैर करनी चाहिए और सांसों के जो एक्सरसाइज होते हैं जिनको कि हम प्राणायाम बोलते हैं, तो ये प्राणायाम की जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी ज़रूर से करनी चाहिए। इससे भी आपके बॉडी की रिकवरी में हेल्प मिलती है। कीमोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट को इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, मतलब कि जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रखना चाहिए। इसके लिए किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। बार-बार हाथ धोना चाहिए, जैसे कि हम लोग कोरोना के टाइम पे धोया करते थे। इसके बाद हल्का खाना खाना चाहिए। कच्चा खाना या फिर बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और हल्का-सा भी अगर आपको बुखार होता है, तो अब तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कीमोथेरेपी पूरे होने के बाद तक उस पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। वो पेशेंट उदास रहने लगता है, उसके मन में थोड़ा बहुत डर भी होता है। इसके साथ-साथ वो पेशेंट हमेशा बेचैन भी रह सकता है। इस कंडीशन में उस पेशेंट को अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, अपने फ्रेंड के साथ भी बात करनी चाहिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। सही समय पर सही गाइडेंस लेना भी रिकवरी को तेज़ कर सकता है। तो कीमोथेरेपी एक पड़ाव था, लेकिन अंत नहीं था। डाइट, सही आराम और सही सोच शरीर को फिर से एक बार पुरानी ताकत वापस दिला सकती है। थैंक यू वेरी मच।